पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश का असर मैदानी इलाकों में भी साफ दिखाई देने लगा है। सभी नदी नाले ओवरफ्लो चल रहे हैं। प्रदेश में भी बारिश ने चारों तरफ हाहाकार मचा रखी है। अंबाला जिले की भी मारकंडा नदी और कई नदियों का पानी ओवरफ्लो होकर खेतों और गांवों में घुस गया। लेकिन अंबाला वासियों के लिए राहत की बात यह है कि अंबाला में बारिश तो बहुत हो रही है, लेकिन रुक रुक कर हो रही है, जिसकी वजह से शहर में जलभराव नहीं हुआ और अंबाला की टांगरी नदी में भी पानी तो बहुत आया, लेकिन कैबिनेट मंत्री अनिल विज के प्रयासों से टांगरी नदी को गहरा किया गया है और तटबंध को भी ऊंचा करके उसके ऊपर स्टोन पंचिंग की गई, जिसकी वजह से साथ लगती कॉलोनियों में भी पानी नहीं है और लोगों का सामान खराब होने से बच गया। स्थानीय लोगों ने राहत की सांस लेते हुए प्रशासन और कैबिनेट मंत्री अनिल विज का भी धन्यवाद किया। लोगों का कहना है कि टांगरी नदी को गहरा किया गया, जिसकी वजह से बचाव हो गया। वहीं उन्होंने कैबिनेट मंत्री अनिल विज से अपील करते हुए कहा कि टांगरी नदी को और गहरा करवाया जाए। रामपुर से वार्ड नंबर 11 का वार्ड प्रधान हूँ जी मैं। पानी के बारे में सर, इस बार पानी की दिक्कत नहीं आई हमारे रामपुर की तरफ। मंत्री जी ने, हमारे अनिल विज जी ने जो टांगरी की खुदाई कराई थी ना, गहरी कराई है, उससे बड़ा फ़र्क पड़ा है। इस बार किसी कॉलोनी में पानी नहीं बढ़ गया और किसी गांव में नहीं गया। रामपुर में नहीं गया, सरसेड़ी में नहीं गया, चंदपुरे में नहीं गया। बहुत बढ़िया तरीके से पानी सीधा निकल गया है। और जो हमारी अम्बाड़ा के अंदर मारकंडा नदी है, वो भी ओवरफ्लो होकर बाहर गई है। घग्गर नदी है, वो भी ओवरफ्लो होकर बाहर गई है। हमारे मंत्री जी की वजह से खुदाई कराने के, इससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। हमारे रामपुर में पक्का बांध बना है पत्थर लगा के, और वो हमने स्टोन पिंचिंग कर दिया पूरी, इसलिए बांध इस बार कहीं से नहीं टूटा हमारा। टांगरी को और गहरा करने की ज़रूरत है। मंत्री जी आगे भी करा देंगे इसको, जैसे अब कराई है। उनके ऊपर हमें पूरा मान है, वो आगे भी इसको देखेंगे। और वहीं जब इस बारे में नगर परिषद चेयरपर्सन से पूछा तो उन्होंने कहा कि अंबाला में राहत इसलिए मिली है क्योंकि कैबिनेट मंत्री अनिल विज के कहने पर प्रशासन ने टांगरी नदी की खुदाई करवाई थी और इसमें हमारे प्रशासन ने बहुत ध्यान दिया है। हालांकि उन्होंने माना कि जितनी खुदाई होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई है। हमारा प्रयास रहेगा कि इसकी खुदाई और की जाएगी। उन्होंने कहा कि जैसे 2023 में आई बाढ़ से लोगों का काफी नुकसान हुआ है, अब की बार इतना नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने लोगों को अपनी और प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिलवाया कि टांगरी नदी को और गहरा किया जाएगा। वहीं जब उनसे पूछा गया कि जो टांगरी नदी के किनारे बसे लोग हैं, क्या वहां पर भी कोई छोटा बांध बनाने का कार्यक्रम है, तो उन्होंने कहा कि इस पर भी विचार करके इससे बनाने का काम किया जाएगा। अंबाला में अब की बार राहत हमें इसलिए मिली है क्योंकि हमने अपनी टांगरी की खुदाई करवाई थी और हमारे प्रशासन ने इस पर बहुत ध्यान दिया है। अभी हमें जो चाहिए थी वो अभी इतनी नहीं हुई है, लेकिन हमारी कोशिश है बरसात ख़त्म होने के बाद हम अपनी डांगरी की दोबारा खुदाई और करवाएंगे। और लोगों को, जैसे हमारे पहले पिछले बार पानी आया था, काफ़ी नुकसान हुआ था, वो अब इतना नुकसान नहीं हुआ है। वो है थोड़ा 1 फुट पानी आया, इससे ज़्यादा घरों में पानी नहीं आया। और मैं विश्वास दिलाती हूँ लोगों को, अपने प्रशासन की तरफ से, अपने माननीय मंत्री की तरफ से और अपनी तरफ से, जो भी आगे हमें लगता है अभी पानी के बचाव, हमने अपनी डांगरी को दोबारा खुदाई करवानी है और इस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे। हमारे माननीय मंत्री जी तो इतने महान हैं काम करने में। हमें सभी देखो, चारों तरफ देखो कितनी नदियां हैं, सब जगह यही होता है, वहाँ पे पानी डूब, वहाँ भी डूब गए, वो घर डूब गए, वहाँ पे कॉलोनियाँ डूब गई। लेकिन हमारा माननीय मंत्री की देन से आज हमारे शहर को इतनी राहत मिली है, हमारे सदर को। सभी जिस भी कहीं भी जाओ, लोगों के बीच में जाओ, सब यही कहते हैं अभी अब की बार हमें बाढ़ से बहुत राहत मिली है। हाँ, उनके लिए भी हम एक छोटा बांध बनाने की सोच रहे हैं। उनका भी हम बचाव करेंगे। उन लोगों के बारे में भी हमें ध्यान है जिनका नुकसान हुआ है, थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, उन पर भी हम ध्यान देंगे।